दानिश भाई की बात से मैं अपनी बात रखूंगा कि दानिश जी ने कहा कि भाजपा ने गेंद अपने पाले में कर ली, इसलिए बाकी लोगों को इसको मुसलमान का विषय बनाना पड़ा। ये थोड़ी सी तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी है। भाजपा की तरफ से इस पर नहीं, अब अवसर नहीं आएगा। अब भाजपा की ओर से इस पर धामी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन करेगी सरकार, कोर्ट के आदेश का पालन कराएगी। इसके आगे नहीं बोले धामी, इसके पीछे नहीं बोले। सलमान खुर्शीद इसके आगे भी बोले, पीछे भी बोले। इमरान प्रतापगढ़ी इसके आगे ही बोले, पीछे कोई बोले नहीं। फारूक अब्दुल्ला मुसलमान बोले, मायावती मुसलमान बोली, अखिलेश यादव मुसलमान बोले, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान बोले। यार सही बात तो बोलो, किसी की भी लठ मार दोगे। धामी को अभी मैं सुन रहा था, अरे जानकारी तो रखो। और दूसरी बात मैं कहूंगा, कांग्रेस में कांग्रेस के नेता और उनके नौजवान जो उत्साही साथी हैं, वो लोग कई बार कांग्रेस का बड़ा नुकसान करा देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 403 4 से 44 ऐसे नहीं हो गए। जमायते उलेमा हिंद का मंच शेयर कर सकती है कांग्रेस, सोनिया जी मंच शेयर करती हैं उसका, गांधी परिवार शेयर करता है, लेकिन महंत राजूदास पर आपत्ति है। हजारों साल की हनुमानगढ़ी, हनुमान भगवान हनुमान का सबसे प्रसिद्ध और सबसे आध्यात्मिक महत्व की हनुमानगढ़ी, वहां के महंत पर आप सवाल उठाएंगे? वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र होता है। कांग्रेस भाजपा आएंगी जाएंगी, जब कांग्रेस भाजपा दोनों नहीं थी तब भी हनुमानगढ़ी थी। कैसी कांग्रेस है? इसमें मदन मोहन मालवीय रहे कभी? इसमें महात्मा गांधी रहे? कैसी स्थिति पैदा हो गई देश में? भगवा के साथ आप ये व्यवहार करेंगे क्या? मसला महंत राजूदास का नहीं है। ये स्वीपिंग रिमार्क क्या है कि साधु संत पहले मंदिरों तक ही रहते थे। ये कोई वन्य प्राणी है कि वहीं तक पिंजरे में बंद रहेंगे? और पुराने लोगों को याद होगा, नए लोगों को नहीं पता होगा। मैं नाम लेके असहज स्थिति नहीं पैदा करना चाहता, सब मेरे मित्र हैं। इस देश के एक प्रधानमंत्री जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़े थे। जामा मस्जिद में हुक्का भरने वाला, पान लाने वाला एक लड़का उनके हवाले कर दिया था उस वक्त के इमाम ने। वो लड़का राज्यसभा भेज दिया गया। मैं नाम लेके अपमानित नहीं करना चाहता। वो राजनीति थी, वो राजनीति हो रही थी, सब उसका नाम जानते हैं। बोले इसको ले जाओ, इसको कुछ बना दो, बोले जो हुक्म मेरे आका। राजनीति के लिए कौन नहीं जाता मंदिर? राहुल जी नहीं जाते, मुन्ना सिंह जाए तो अपराध, राहुल गांधी जाए तो ये फोटो होगी दंडवत करते हुए जारी, कांग्रेस जारी करेगी कि देखिए राहुल गांधी। ये सब मत करिए, ये सब मत करिए। ये सब आप भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनको अलग रहना चाहिए धार्मिक मामलों से। दूसरी बात मैं कहूंगा, ओवैसी साहब का हैदराबाद का जो बंगला है ना, दानिश कुरैशी को भी सुनना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी पीड़ा जताई है। उनका बंगला जो है, उनके एफिडेविट के मुताबिक 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का है, जो उन्होंने खुद एफिडेविट दिया। उसमें वहां काफी घर बन सकते हैं गरीबों के लिए, नहीं बनाना चाहिए। मायावती जी के कई बंगले हैं, दिल्ली, लखनऊ, बादलपुर, नहीं बसाना चाहिए। वक्फ की संपत्तियां हैं, नहीं बसाना चाहिए। केवल वाणी से मदद करना चाहते हैं, कर्म से नहीं। कर्म से भी करिए। जो लोग वाणी से मदद कर रहे हैं, वाणी से उनके लिए पैरवी कर रहे हैं, उन लोगों को कर्म से करना चाहिए। आइए निकलिए बाहर, कहिए हम अपनी संपत्ति से पैसा देते हैं, हम जमीन खरीद के बनाएंगे मकान। है कोई? आइए। उनके लिए तखत ला दिया, माइक ला दिया, कंबल ला दिए, बोले धरना शुरू करो। अरे मकान दे देते ढूंढ के उनको। नहीं, मकान देने में रुचि नहीं, तखत ढूंढने में रुचि है, तखत डालने में, कि तखत डाल लो और गली बंद कर दो सब तरफ की। क्या करना चाहते हैं आप?
सरकार वही करेगी और करना भी वही चाहिए जो अदालत कहे। और मैं इस देश में किसी भी सूरत में अतिक्रमण के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि अतिक्रमण देश की सामूहिक चेतना के साथ अन्याय है। देश के जो संसाधन है सरकारी, वो सबके साझे हैं। वहाँ कोई एक वर्ग, एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक समाज कब्जा करे, ये देश के साथ अन्याय है।